हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और बहुत ही अर्जेंटली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी रात को शूट कर रहा हूँ, कल सुबह तक जब आप देखेंगे तो अपलोड हो चुकी होगी। सेबी ने मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की नींदें उड़ा दी हैं बेसिकली। इन्होंने पहले मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर क्या था, एक ओपन एंडेड स्कीम होती थी। आप अक्रॉस मार्केट कैप, आप अक्रॉस इवन जोग्राफीज किसी किसी केस में इन्वेस्ट कर सकते थे। हमने देखा जैसे पराग पारेख का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड था, तो वो इन्वेस्ट कहाँ करता था, वो यूएस वगैरह में भी इन्वेस्ट करता था, क्योंकि 35% पोर्शन आपको अलाउड था डेट में या कैश में रखना। एंड क्योंकि वो डेट में था, किसी तरीके से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को डेट की तरीके से ट्रीट करते थे। बट हुआ क्या है कि अब इन्होंने कह दिया कि नहीं, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, बाकी का आप देख लो क्या करना है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कर दी हैं। पराग पारेख जैसी स्कीम्स जो कि बाहर की, तो चलिए 35% उन्होंने जो भी करनी थी कर ली, बट इंडिया में उनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इन जनरल। इन स्कीम्स के अंदर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो चल रहा है, उसके अंदर बहुत बड़ा AUM है। मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है वो लार्ज कैप की ओर फोकस्ड है। इट्स अ बिग बिग मैस व्हाट इज हैपनिंग, एंड ये इनको जनवरी तक करना पड़ेगा। फरवरी में रीबैलेंसिंग विल कम इनटू इफेक्ट। तो ये सेबी ने एक तरीके से स्ट्रिंजेंट रूल्स लगा दिए हैं यहाँ पे। तो ये क्यों लगाए गए हैं? एक चीज़ जो देखिए बेनिफिट का मुझे पर्सनली लगता है वो ये है कि मल्टी कैप क्या है कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते थे या मिड कैप में ही कर रहे होते थे, तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन और बेटर हो जाएगा। बट एक जो मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव लगता है वो ये है कि फंड मैनेजर को जो फ्रीडम थी सेलेक्ट करने की फंड्स की, दैट इज़ गॉन, दैट इज़ कम्प्लीटली गॉन। वो अब रही नहीं है। तो आपके पास फ्रीडम नहीं है अब आप किधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मल्टी कैप कैटेगरी में। इट्स नॉट कि पैसा आया और जहाँ मन किया वहाँ लगा दिया। 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप इज कंपलसरी। तो हम अपनी शीट्स पर चलते हैं, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उनको देखते हैं। उनके बेसिस पे जज करेंगे कि कितना आउटफ्लो कितना इनफ्लो हो सकता है। मेरी रिकमेंडेशन अभी यही है कि शॉर्ट टर्म का हमें एक नी जर्क रिएक्शन दिख सकता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स वगैरह भागे, मिड कैप स्टॉक्स भागे, एंड वो डिस्कस करेंगे हम कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट आया है, हम उसको गो थ्रू करेंगे बड़े आराम से। बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अपने एडवाइज़र से कनेक्ट करिए, अपने एडवाइज़र से पूछिए कि ये सब हुआ है, अब मैं किधर इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं, मेरे गोल्स किस तरीके से चेंज होने चाहिए, या फिर मेरा कुछ फंड्स को लेके जो नज़रिया था वो किस तरीके से बदलना चाहिए, क्या मुझे सेम फंड्स के अंदर सेम एलोकेशन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो ये सब हम देखेंगे हमारी शीट पे, हमारे डॉक्यूमेंट्स पे जो मेरे को मिले हैं। एंड प्लीज़ गाइज एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं ये वीडियो आज रात को ही शूट कर रहा हूँ, यानी कि फ्राइडे की रात को शूट कर रहा हूँ। सैटरडे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। हाई चांसेस हैं कि इसके अंदर और क्लैरिफिकेशन वगैरह आए और डॉक्यूमेंट्स आए जो थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट हों। बट सेबी का जो सर्कुलर है वो मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। जो मैं यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करेंगे हम, अगेन ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अपने एडवाइज़र को कनेक्ट करिए, उसको कॉल करिए। सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसेस की रातों की नींद खराब करिए, आप अपने एडवाइजर्स की करिए। जब वो फीस लेते हैं तो करिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की, एडवाइजर्स की। उसके अंदर आप जाके उनसे बात करिए, उनसे समझिए और डिटेल में। बट मेरा काम है आपको बताना कि इनफ्लो आउटफ्लो किधर हो सकता है। वो मैं यहाँ पे, मेरे को एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट मिला, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, एंड उसके अंदर हम इस सब को देखते हैं। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, वहीं वीडियो को कंक्लूड भी करेंगे। एंड एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज भी है। फाइनली आई हैव गॉट अ मोबाइल फ़ोन नंबर, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आप मुझे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगेन गाइज, मेरी पहले से वीडियोस कुछ अपलोडेड हैं, तो उनके अंदर हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी नहीं आया है। बट दिस वीडियो आई एम मेकिंग ऑन एन अर्जेंट बेसिस, एंड ये अर्जेंटली ही डल भी जाएगी। इवन बाकी वीडियोस का फ्लो खराब हो गया इस चक्कर में। बट इट्स सच अ बिग न्यूज़ एंड देर इज सो मच कन्फ्यूजन दैट आई थॉट इट्स बेटर टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक रादर देन एनी अदर टॉपिक एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। लेट्स गो ऑन टू आवर शीट, वहीं पे वीडियो कंक्लूड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं। बट प्लीज़ गाइज, डू नॉट कॉल मी फॉर स्टॉक टिप्स। अगर आप ये करेंगे मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू चेंज माई स्ट्रैटेजी ऑल्सो, एंड आई माइट नेवर शेयर माई मोबाइल नंबर अगेन। तो इसको प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज करिए। अगर आपको कोई सर्विसेज लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं बहुत बड़े कन्फ्यूजन में फंस रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। प्लीज़ स्पैम मत करिए, अगर आप स्पैम करेंगे आई विल हैव टू ब्लॉक यू गाइज। तो ये मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आप लोगों की एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मुझसे थी कि आप एक मोबाइल नंबर लाइए जो आप हमें दें और हम आपको सीधा कॉन्टैक्ट कर सकें। आई हैव डन दैट। बट मेरी अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको स्पैम मत करिएगा। तो चलते हैं अपनी शीट पे। हाय गाइस, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले कुछ स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं, उनका एक्सपोजर कितना कितना चल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड जो ग्रोथ की स्कीम है, उसका लार्ज कैप में एक्सपोजर 67%, मिड कैप में 23% मान लीजिए, स्मॉल कैप का 5% के अराउंड है। डेट और अदर कैटेगरीज में 3% है। अगेन देखिए, जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग होती है वो अदर कैटेगरी या डेट कैटेगरी में आती है, जैसे कि हम पराग पारेख में यहाँ पे देख सकते हैं। पराग पारेख में मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाह रहे हैं कि उन पर कैसा इंपैक्ट आ सकता है। एक्सेस मल्टी कैप के अंदर देखें तो 87%, 3%, स्मॉल कैप तो भैया है ही नहीं।
अदर कैटेगरी में 9%। बहुत बड़ी रीशफलिंग होगी, लार्ज कैप से निकलेगा यहाँ से बहुत पैसा। बड़ौदा मल्टी कैप में फिर भी चलिए मिड कैप की ओर थोड़ा एलोकेशन है, स्मॉल कैप में बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बढ़ेगा एलोकेशन बहुत ज़्यादा। BNP पारिबा के अंदर हम सेम सिचुएशन देख रहे हैं, थोड़ा बैंक ऑफ इंडिया एक्सा मल्टी कैप फंड जो है BOI का, वो फिर भी थोड़ा स्टेबल लग रहा है, कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा रीशफलिंग नहीं करनी पड़ेगी, बट करनी पड़ेगी। केनरा के अंदर सेम इशू है, DSP के अंदर सेम इशू है, ईडलवाइज के अंदर सिमिलर इशू है, बट ठीक है थोड़ा यहाँ पे स्मॉल कैप है कम से कम। बट आप अगली बाकी सारी स्कीम देख सकते हैं, आप ये वीडियो को यहाँ पे पॉज करके बिल्कुल देख सकते हैं, अगर आप इनमें किसी स्कीम में इन्वेस्टेड हैं तो कितना ज़्यादा रीशफल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कि IDBI की स्कीम है जिसको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी करना तो पड़ेगा ही, एटलीस्ट 70% के नीचे है। ये आदित्य बिरला की भी 70% के नीचे है लार्ज कैप में, वरना आप देखिए लार्ज कैप होल्डिंग कितनी तगड़ी है इन सब की। एंड इसके अंदर देखिए पराग पारिक के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर वगैरह है ना, हो सकता है मैंने ये भी कट डाउन करना पड़े। लार्ज कैप में इनके पास देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज है सारी, तो मतलब मेरे को बड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कहीं ना कहीं जो ऑर्डर आया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत लेकिन मुझे किस में लग रही है, दैट वुड बी और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड। बहुत लोगों का चाहिता है, बहुत लोगों के इसमें SIPs चल रही हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा रीजिग आने वाला है, एंड इट माइट लीड टू नेगेटिव रिटर्न्स इन द शॉर्टर टर्म। अब म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास ऑप्शन क्या है, इनके पास एक ऑप्शन तो है कि भैया जो सेबी कह रही है उसको मानो। सेकंड ऑप्शन है कि इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रीक्लासीफाई कर दो। रीक्लासीफाई का मतलब क्या हुआ, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है जी हमारी, तो लार्ज कैप कैटेगरी हमारी, तो मिड कैप कैटेगरी हमारी, तो वो देखना पड़ेगा किस तरीके से करती है। हो सकता है सेबी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाए और ये करने से इन्हें रोके। मेरे हिसाब से सेबी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स बिना मार्केट का संतुलन बिगाड़े कहीं ना कहीं अपना रीशफल नहीं करना चाह रहे, कहीं ना कहीं उसमें स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, फंड्स को रीनेम रीक्लासीफाई करना चाह रहे हैं, तो करने देना चाहिए। वो सारी डेवलपमेंट कैसे होगी हम आगे देखेंगे। हम चलते हैं अपने अगले डॉक्यूमेंट पे। ये सुशील फाइनेंस कंपनी के द्वारा आया है एंड ये मुझे मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला है। नाउ ये डॉक्यूमेंट के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है, बट इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और है जो मुझे कई हद तक एक्यूरेट लगी, तो इसलिए मैं ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ हम देखिए गाइस डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं कि अभी कितना एलोकेशन है और कितना इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में कितना फंड ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने निकाला है अमाउंट 27,400 करोड़ स्मॉल कैप में जाएगा और 12,500 करोड़ के अराउंड और मिड कैप में जाएगा। और मैं आपको बता दूं मल्टी कैप कैटेगरी सेकंड लार्जेस्ट इक्विटी कैटेगरी है इंडिया में, एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है, एंड हर जगह ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है। तो top small cap stocks added by all mutual funds in the last 1 month. This shows us where the buying interest has been in the small cap space. बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगा इसलिए मुझे ये मैं बार बार कह रहा हूँ। शीला फोम, सीएट, IEX, नारायणा ह्रुदयालय लिमिटेड, VST इंडस्ट्रीज, PNG हेल्थ, CCL प्रोडक्ट्स, सुंदराम क्लेटन, सुदर्शन केमिकल्स, GE शिपिंग, KPIT टेक्नोलॉजीज, अवंती फीड्स, TCI एक्सप्रेस, मैट्रिमोनी, एक्विटास, इन सब के अंदर देखिए बाइंग आ रही है। पिछले 1 महीने में बाइंग आ रही है, यानी कि इसके कहीं ना कहीं एक झुकाव है इन कंपनीज़ की ओर। चांसेस है कि इन्हीं कंपनीज़ के अंदर और बाइंग बढ़ेगी, इंक्लूडिंग V-Mart, नॉसेल, ब्लू डार्ट, ब्लू स्टार। इसमें से 1-2 कंपनीज तो गाइस मेरे पास भी हैं। अच्छा होगा बाइंग बढ़े खैर, बट शॉर्टर टर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा रीजेक, एक बहुत ही बड़ा शफल आने वाला है, एंड वो मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। किसी भी मार्केट के लिए वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा और इसके अंदर सेलिंग होगी लार्ज कैप में। लार्ज कैप में भी देखेंगे आप, मैंने जितने फंड रिव्यूज़ करे हैं, इट इज़ ओनली नाउ दैट कंपनीज लाइक रिलायंस एंड भारतीय स्टार्टेड अपेयरिंग इन द पोर्टफोलियोज, एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलायंस बेचना चाहेगा, स्पेशली व्हेन इट इज़ परफॉर्मिंग सो हैवीली। तो बहुत स्ट्रेन सिनारियो होने वाला है, देखेंगे किस तरीके से प्ले आउट होती हैं चीज़ें। टॉप स्मॉल कैप स्टॉक्स बाय मार्केट वैल्यू ओन्ड बाय कोटक म्यूचुअल फंड। अब कोटक म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा फंड है इस कैटेगरी में। इट हैज़ अ ह्यूज AUM, एंड वहीं कहीं दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा। तो ये देख रहे हैं हम कि इनके पास कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, एंड ये स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं इनके। तो KEC इंटरनेशनल, शीला फोम, कहीं ना कहीं देखिएगा यही होगा कि इन्हीं के अंदर होल्डिंग अपनी बढ़ाएंगे। APL अपोलो हो गया, हॉकिंस हो गया, BML हो गया, टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट ऑफ दिस कंपनीज और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। बहुत ही मतलब इधर उधर कुछ ना कुछ हो रहा है इस समय, तो बहुत ही कन्फ्यूजन है इंडस्ट्री के अंदर कि एकदम क्या हो गया। वैसे ही मार्जिन प्लेजिंग और उसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन था। मार्जिन प्लेजिंग को लेके गाइस कोटक सिक्योरिटीज हैज़ क्लैरिफाइड एवरीथिंग, एंड आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। अब इस वीडियो के चक्कर में थोड़ा डिले हो गई है। वेडनेसडे तक 100% आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वेडनेसडे तक ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग शेयर प्लेजिंग विल बी रिजॉल्व इन दैट वीडियो, विच
इज़ बेस्ड ऑन कोटक सिक्योरिटीज़। तो कोटक सिक्योरिटीज़ में अगर स्पेशली आपका अकाउंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। तो अब टॉप होल्डिंग्स इन स्मॉल कैप स्टॉक्स अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स, राइट, तो वो तो सिर्फ कोटक के थे जो कि बहुत बड़ा AUM लेके बैठा है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, MCX, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, KC इंटरनेशनल, डिक्सन, शीला फोम, ब्लू स्टार, मतलब आप पढ़ सकते हैं केमिकल कंपनीज भरी हुई हैं इनके अंदर, एंड बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं। इवन इंडिया मार्ट अपीयर्स विच हैज़ लिटरली डबल्ड, मोर देन डबल्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, एंड मेरे को उस पर बहुत पहले से एक वीडियो बनानी थी बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है बनाने का, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई न्यूज़ आ जाती है रोज़ ही। तो गाइज़ आपको यहाँ पे होपफुली आप ये पॉज करके देख सकते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है मेरे पास बताने को, बस यही है कि एक रीजेक होगा। अपने एडवाइजर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ज़रूर कंसल्ट करें, उनकी नॉलेज के हिसाब से करें। तो आप अपने एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए, एंड अगर आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेंसी सेशन लेना चाहते हैं तो फिर आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा एंड ईमेल आईडी एंड एवरीथिंग इज़ नाउ इन डिस्क्रिप्शन बिलो। आप मेरे को कॉल करिए, कांटेक्ट करिए। 1-on-1 कंसल्टेंसी सेशन रन्स फॉर मैक्सिमम 1 से 2 आवर्स विद एवरीवन, बट हाँ अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो वो दिया जाएगा बिल्कुल, उसके अंदर कोई वो नहीं है। मैं भी आप लोग की हेल्प करने के लिए यहाँ पे पहले बैठा हूँ, एंड द चार्जेस फॉर द सेम इज़ 5000, बट आप ये मान के चलिए कि आपकी कोई भी जो डाउट्स होंगे वो ऐसे बीच में अधूरे से नहीं छूटेंगे। इवन इफ आई डू नॉट नो द आंसर टू योर क्वेश्चंस, आई विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर। एंड मेरा कमिटमेंट है क्वालिटी का, मेरा कमिटमेंट है 100% अपनी तरफ से एफर्ट डालने का, एंड आप लोगों का गाइस कमिटमेंट होना चाहिए यहाँ पे इस वीडियो को स्प्रेड करने का, थोड़ा मेरा जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करने का, ताकि हम इस चैनल को, इस कम्युनिटी को ग्रो कर सकें, एंड टुगेदर वी आर एबल टू फोकस ऑन दैट लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन, एंड वी ग्रो एज अ कम्युनिटी ऑफ द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस क्लैरिफाइज योर डाउट्स। जनवरी फरवरी में जाके इफेक्ट आएगा इनका, बट एक नीजर्क रिएक्शन 100% आपको नेक्स्ट वीक दिखेगा स्टॉक्स के अंदर। कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो को अगेन पॉज करके देख लीजिए, एंड आई सी यू गाइज ऑन संडे विद अ वीडियो ऑन बिम्स्टेक, एंड मंडे को वो जो के बनाया था मैंने, उस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू एकता कपूर, के का वहाँ से कोई हमारा कनेक्शन नहीं है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ के रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट। अगर आपको समझ आ गया वो के बारे में क्या टॉपिक हो सकता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आई वुड लव टू नो इफ समवन हैज़ क्रैक दैट। ऑल्सो प्लीज़ टेल मी इफ़ यू नो अबाउट बिम्स्टेक, दैट वुड बी एन अमेजिंग अचीवमेंट। बिना गूगल करे अगर आपको पता है कि बिम्स्टेक क्या है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। मेरे को भी जब ये न्यूज़ पढ़ने में आई, देन आई वॉज एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि हाँ क्या हो रहा है, बट somehow if you know, you are aware of these situations, it would be a wonderful thing, and please let me know in the comment section below. Thank you so much for watching this video. I'll see you tomorrow with another video, and I hope आप इस वीडियो को शेयर करें, स्प्रेड करें, एंड ये जो म्यूचुअल फंड्स की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे स्टॉक्स की, according to me it's 100% accurate, but again I have told you the source, Sushil Finance. I got this on a WhatsApp group and I decided कि इन्होंने इतनी मेहनत करके बनाया तो डेफिनेटली स्प्रेड किया जाए। इफ़ यू गाइज वांट टू कॉन्टैक्ट देम, अगेन आई एम नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद देम, यहाँ पे आपको सारा उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई सी यू टुमारो, बाय।